प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सब सुंदर साथ की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान राज श्यामा जी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। अब सुंदर साथ जी, हमारा श्री सागर जी का छठा प्रकरण चल रहा है और छठे प्रकरण में की 14 छपाई है 14 वाली से लेके आगे 21 तक आज करेंगे। सुंदर साथ जी, हमारी महामती जी क्या कहते हैं? महामत चाहे इन चरण को, कर मन सा बाचा करनन कर मन, आए बैठे मेरे सभी अंगों, मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामती जी कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म से मेरी एकमात्र इच्छा यही है। ये जो बोला गया, महामती जी कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म से मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि श्यामा जी के जो चरण कमल मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो जाएं। वस्तुतः ये ही मेरे आत्मा के आधार हैं और वही चीज़ है जो हमारे श्यामा जी कह रहे हैं, वही हम सब सुंदर साथ कह रहे हैं कि मन, वाणी और कर्म से हमारी सब सुंदर साथ की एकमात्र इच्छा यही है कि श्यामा जी के चरण कमल हमारे धाम हृदय में आकर विराजमान हो जाएं, ताकि हमारा जो हृदय है वो अर्श बन जाए, परम धाम बन जाए और जब चाहें हम उनके दर्शन कर सकें। और इच्छा पूरी करने वाले हमारे श्री राज श्यामा जी। और यहाँ पर आ रहा है, अब आ रही है 14 छपाई आ रही है। ए मेहर अलेखे असल, मेरे ताले अरस के तन, क्यों न होए मोहे बुचर किया, मेरे जीव के ही जीवन। कहते जिसने राज जी श्यामा जी को अपने हृदय में बसा लिया, तो कहते क्यों न होए मोहे बुचर किया। जो महामती जी को बुजुर्गी मिली है सुंदर साथ जी, और वही चीज़ आती है, मुझे क्यों ना होए मोहे बुचर किया। मेरे ऊपर धनी की ये वास्तविक और अनंत मेहर है। वो क्या कहते हैं कि मेरे ऊपर तो उनके हृदय में जब आके बैठ गए थे तो क्या कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तो धनी की ये वास्तविक और अनंत मेहर है कि मेरे सौभाग्य से परम धाम में मेरा तन है। तन तो कह रहे श्यामा जी क्या कह रहे हैं कि मेरा तन तो कहाँ पर है? परम धाम में है, और श्यामा जी का ही अंग है जो श्यामा जी का ही अंग है। ये कौन महामती जी कह रहे हैं? इंद्रावती जी कह रहे हैं जो श्यामा जी का ही अंग है। जब श्यामा जी के चरण कमल ही मेरे सर्वस्व हैं, तो मुझे इस संसार में बड़प्पन महामती कहलाने की शोभा क्यों ना मिलेगी? क्यों ना मिलेगी? सुंदर साथ जी, ये राज जी कोई कमी नहीं रख रहे। इन जीवों को ही, जिनके ऊपर आत्माएं आकर बैठी हैं, वही जीवों को महाप्रलय के बाद क्या मिलेगा? वो अपना ही स्वरूप दे देंगे, अपने जैसा ही, परम धाम जैसा ही सब जीवों को स्वरूप देके, और उन सब को कहाँ खंड कर देंगे? जोग माया के अंदर पहली भिष्ट में। जो सत्पुरुष है उसकी पहली भिष्ट में अखंड कर देंगे और वहाँ क्या करेंगे? अपना ही जीवों को स्वरूप देके उनकी सारी दुनिया पूजा करेगी और सबको, सब जीवों को अपने जैसी राजा, अपने जैसा, जैसे कहते हैं ना, कोई कहता ना मेरे को और मैं राजा बन जाऊं, तो वो अखंड राजा बना देंगे, अखंड रानियां बना देंगे और अपने जैसा ही स्वरूप दे देंगे और सारा ब्रह्मांड फिर एक की ही पूजा होगी, उन्हीं जीवों की, जिनको वो अपना स्वरूप दे देंगे, अपने जैसा ही कर देंगे। जो परम धाम में लीला होगी वही लीला, उसका ही प्रतिबिंब समझ लो, चाहे कुछ समझ लो, वो लीला वहाँ भी होगी जोग माया के अंदर। सबसे बड़ी मैं उनकी देखो, हमारे राज जी की, श्यामा जी की,
जो अपने अपने स्वरूप की पूजा नहीं करवाएंगे, किसकी पूजा करवाएंगे? उन जीवों के ऊपर जिनके ऊपर आके राज्य की रूप बैठी, राज्य का मतलब वेश आया, और श्यामा जी आके बैठे, और सारी मतलब और इंद्रावती सखी और देवचंद्र जी, मेराज ठाकुर जी, और मतलब कि ये मेरा मतलब ये है कि उनको वो अपना ही स्वरूप दे देंगे और परम धाम, आप परम धाम में रहेंगे। आप अपनी लीला फिर भी किसी को नहीं दिखाएंगे। अक्षर ब्रह्म भी उनकी वहाँ की लीला को सतपुरुष अपने जोग माया के ब्रह्मांड में देखेंगे। जो उनकी वहाँ लीला होती है परम धाम में, जो पहले भी नहीं देख पाते थे, अब भी नहीं देख पाएंगे, इसके बाद देखेंगे कहाँ? वो उसके अंदर, जोग माया के अंदर वही लीला वहाँ होगी। जैसे पहले कृष्ण भगवान की लीला को उन्होंने अखंड कर दिया था, रास की लीला को भी अखंड कर दिया था, वो आज भी जोग माया में चौथी और पांचवीं भिष्ट में रास भी हो रही है और गोलोक की लीला भी चल रही है। वृंदावन, गोलोक, सारे जितने भी ये थे, मथुरा, इन सबको उन्होंने अखंड कर दिया था, उनके जीवों को भी। और वो लीला आज भी उसी रूप में, जो जहाँ पे जिस रूप में लीला हुई थी, वो रूप आज भी वहाँ लीला कर रहे हैं। आज भी वहाँ जशोदा जी भी हैं, कंस भी है, और वो गौएं चराने जाते हैं, वही 13 साल वाले, 11 वर्ष, हाँ 11 वर्ष वाले कृष्ण वहाँ पर आज भी हैं। और उसके बाद उन्होंने जहाँ पर जिस मतलब कि जहाँ रास करी थी, जो मतलब उस रास को भी उन्होंने चौथी भिष्ट में खंड कर दिया था सुंदर साथ जी। अब वो पहली भिष्ट में इन जीवों को खंड करेंगे, सबसे पहली भिष्ट जो है उनको मिलेगी, और सारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी सब उनको ही मानेंगे। इतनी बड़ी उपाधि दे रहे हैं, कहते यहाँ का राजा बना दूंगा तो तुम क्या करोगे? फिर थोड़े सालों बाद फिर वो शरीर छोड़ दोगे। तो मैं तो तुम्हें अखंड राजा बना रहा हूँ, अखंड रानियाँ बना रहा हूँ, इससे बड़ी और क्या बात होगी? ऐसा दयावान किसी आदमी, किसी पुरुष को देखा इतना बड़ा, जो अपना ही राज साम्राज्य दे दे? इतनी बड़ी, इतना बड़ा दिल है उनका सुंदर साथ जी। ये रास्ता हमें कहाँ लेकर जाएगा? मुक्ति की तरफ ले जा रहा है। ये हमें जीते जी मुक्ति दे रहा है, ये वाणी हमें जीते जी मुक्ति मिल रही है। हर पल हमारी आत्माओं के साथ हमारे प्रीतम हैं, हर पल हैं, और इसी शरीर के अंदर, दिल के अंदर किसके, जो जीव है उसके ऊपर आके बैठी हुई हैं। और ये ज्ञान हमें हमारे प्रीतम ही दे रहे हैं, ये वाणी उन्हीं की है, और खुद खुदा आकर अपनी पहचान करा रहे हैं, जिसको आज तक दुनिया नहीं कर पाई, उस पहचान को आज तक नहीं ढूंढ पाई। वो ऐसा मतलब हो रहा है इस संसार में। तो क्या कहते हैं, मेरे ऊपर धनी की जो वास्तविक और अनंत मेहर है कि मेरे सौभाग्य से परम धाम में मेरा तन है, जबकि तन सब आत्माओं के कहाँ पर है? परम धाम के अंदर। और जो श्यामा जी का ही अंग है, सब क्या हैं? श्यामा जी के ही अंग हैं। जब श्यामा जी के चरण कमल ही मेरे सर्वस्व हैं, तो मुझे इस संसार में बड़प्पन महामती कहलाने की शोभा क्यों ना मिलेगी? तो उनको किसकी उपाधि मिली? महामती जी की। सब थे बड़ी मुझे करी, ऐसी और न दूजी कोई। देखो उन्होंने क्या कहा है कि सब थे बड़ी मुझे करी, ऐसी और न दूजी कोई। कथन सत्य है कि महामती जी के सम्मान किसी को भी ब्रज, रास या जागनी में शोभा नहीं मिली है। महामती जी के समान किसी को भी आज तक इतनी बड़ी ब्रज में भी नहीं मिली, रास में भी नहीं मिली, जो आज यहाँ पर मिल रही है। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विधि करी धन धन। ए सिफत करूं क्यों इन जुबां, मेरे जीव के ही जीवन।
श्यामा जी के इन चरणों ने मेरे हृदय चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। क्या बोला है? श्यामा जी के इन चरणों ने, श्यामा जी के जो चरण हैं उन्होंने मेरे हृदय यानी मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है और मुझे हर तरह से धन्य धन्य कर दिया है। मैं तो धन्य धन्य हो गई। सुंदर साथ जी, हम भी धन्य धन्य हो गए हैं। हमें प्रीतम राज श्यामा जी के चरण कमल मिले हैं। तो हम अपने आप को भी भाग्यशाली माने। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, तो सौभाग्यशाली हैं हम। हमें हमारा प्रीतम मिल गया। पूरे ब्रह्मांडों का मालिक वो हमारा प्रीतम, हम उनकी अंगनाएं। कितनी बड़ी बात है कि हम दर दर भटकने वालियाँ, दर दर दरवाजे के खड़काने वालियाँ, मंदिरों मस्जिदों में जाने वालियाँ, हम लोग आज हमें हमारा प्रीतम हमारे हृदय में विराजमान हो रहे हैं और हर पल वो हमारे साथ हैं। हम कितने किस्मत वाले हैं, कितने लक्की हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं। सुंदर साथ जी हमारे साथ हमारे प्रीतम हैं, श्यामा जी हैं, उनके चरण हैं हमारे साथ। अपनी इस जीवा से मैं इन चरणों की महिमा का वर्णन कैसे करूं? ये चरण तो मेरे जीव के आधार हैं, वो मेरे जीव के जीवन के आधार हैं। जो जानो तो महबूब करो, ए सुख दिया न जाए दूजे किन, कहूँ तो दूजा कोई हो वही मेरे जीव के यही जीवन। जो जानो तो महबूब करो, हे धामधनी आप जैसा चाहें, जो जानो जैसा चाहें वैसा कीजिए। आपके अतिरिक्त इन चरणों का सुख और कोई दूसरा नहीं दे सकता। कहते जैसा जानो वैसा करो, और आपके अतिरिक्त इन चरणों का सुख कोई दूजा नहीं दे सकता। मैं और किसी को भी तब कहूँ जब हमारा आपके अतिरिक्त और कोई प्रीतम हो। यथार्थ तो ये है कि श्यामा जी के ये चरण ही मेरे प्राणाधार हैं। श्यामा जी के जो चरण हैं वो ही मेरे प्राणाधार हैं। कहते हैं मैं और किसी को तो तब कहूँ जब हमारा आपके अतिरिक्त और कोई प्रीतम हो। कह रहे मैं तब कहूँ जब मेरा कोई आपके अतिरिक्त कोई और प्रीतम हो। ये श्यामा जी के ये चरण मेरे प्राणाधार हैं। क्यों कहूँ चरण की पुचर कियाँ, इतना ही ठोर बोलन, ए पकड़ स्वरूप पूरा देत हैं मेरे जीव के ही जीवन। कहते क्यों कहूँ चरण की बुचर कियाँ, मैं श्यामा जी के चरणों की महिमा का वर्णन कैसे करूँ? मैं श्यामा जी के चरणों का वर्णन कैसे करूँ? इस संबंध में तो मेरी बोलने की समर्थ भी नहीं है, कि मैं तो बोल भी नहीं सकती। अंततः ये चरण कमल ही मेरे जीवन है, क्योंकि इनकी कृपा से ही मेरे धाम हृदय में जुगल स्वरूप विराजमान है। कह रहे ये चरण कमल ही मेरे जीवन है, क्योंकि इनकी कृपा से ही मेरे धाम हृदय में जुगल स्वरूप विराजमान है। सुंदर साथ जी वो दिन पहले वो उनके श्यामा जी के जो कहते हैं ना, इंद्रावती जी कह रहे हैं कि मतलब उनके हृदय में श्यामा जी के और राज जी के चरण कमल हैं जुगल स्वरूप के। और अंततः ये चरण कमल ही उन्होंने कहा मेरे जीवन है, क्योंकि उनकी कृपा से ही मेरे धाम हृदय में जुगल स्वरूप विराजमान हुए हैं। अब सुंदर साथ जी ये टाइम ऐसा है कि हर सुंदर साथ के दिल में, आत्मा के दिल में जुगल स्वरूप विराजमान है, उनका स्वरूप विराजमान है। इसलिए कहते हैं कि अब हमें भी इस चीज़ की पहचान करनी चाहिए, हमें भी महसूस करना चाहिए हर पल हमारे प्रीतम हमारे साथ है। अब हम अकेले नहीं हैं, एक पल भी अकेले नहीं रह सकते, ना हैं। इस चुपाई के तीसरे चरण का भाव ये है कि जब आत्मा श्री राज जी या श्यामा जी के चरणों का ध्यान करती है तो हृदय में प्रेम बढ़ता है। जब आत्मा श्री राज जी या श्यामा जी के चरणों का से प्रेम करती है तो हृदय में प्रेम बढ़ता है, और जिससे जुगल स्वरूप की छवि विराजमान हो जाती है। जब हृदय में प्रेम बढ़ जाता है तो उनके जुगल स्वरूप की जो छवि है वो हमारे हृदय में बस जाती है और हमारा हृदय ही अर्श हो जाता है। ए मेहर करे चरण जिन पर, देत हृदय पूरन स्वरूप, जुगल किशोर चित चुभत, सुख सुंदर रूप अनूप। ए मेहर करे चरण जिन पर, देत हृदय पूरन स्वरूप,
जुगल किशोर चित्त चुभत, जुगल किशोर चित्त चुभत, सुख सुंदर रूप अनूप। करत चरण पूरी मेहर, तिन स्वरूप आवत पूरन। प्यार पूरा ताए आवत, मेरे जीव के ही जीवन। इन चरणों की जिन पर पूर्ण मेहर होती है, करत चरण पूरी मेहर, इन चरणों की जिन पर मेहर पूरी होती है, तीन स्वरूप आवत पूर्ण, उनके अंदर क्या होता है, धनी का पूर्ण प्रेम आता है, पूरा स्वरूप बस जाता है, यानी पूरा प्रेम आ जाता है। और क्या होता है, और जुगल स्वरूप का दीदार होता है। अंततः ये चरण कमल ही तो मेरी आत्मा के आधार हैं। मेरी आत्मा के आधार कौन है, चरण कमल ही। ये चरण दिलावे निस्बते, ए मत्तारस रूहन, ए धनी के दिए क्यों छूटे, मेरे जीव के ही जीवन। ये चरण दिल आवे निस्बते, मूल संबंध होने पर ही, जिनका मूल संबंध है, जो परम धाम की ही रूहें हैं, और उनका जिनका मूल संबंध है, उनके मूल जो शरीर हैं, तन हैं, वो परम धाम में है, विराजमान हैं। मूल संबंध होने पर ही श्यामा जी के चरण कमल दिल में आते हैं। श्यामा जी के चरण कमल कब आते हैं, जिसकी निस्बत है, जिसका मूल स्वरूप तन परम धाम में है, उन आत्माओं के हृदय में क्या आते हैं, श्यामा जी के चरण कमल आते हैं, दिल में आते हैं। ये आध्यात्मिक संपदा मात्र परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही है। ये आध्यात्मिक संपदा किसकी है, हमारा हक किसके ऊपर है, बताओ। क्योंकि ये पर हम सब परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, इसलिए ये आध्यात्मिक संपदा जो हमारी अपनी संपदा है, जी हम रूहों की अपनी संपदा है, वो उस पर हमारा अधिकार है। तो कहते हैं ये आध्यात्मिक संपदा मात्र परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही है। धाम धनी की मेहर कृपा से ही ये चरण कमल प्राप्त होते हैं। ये धाम धनी की मेहर से ही प्राप्त होते हैं चरण कमल श्यामा जी के। इसलिए किसी भी स्थिति में इनका छूट पाना असंभव है। कहते इसलिए किसी भी स्थिति में इनका छूट पाना संभव है। वो ये असंभव है, ये छूट ही नहीं सकते, वो विराजमान हैं, तो वो कहीं ना जाएंगे ना आएंगे, मतलब कि ना कहीं जाना ना कहीं आना। जिस हृदय में विराजमान है वहाँ बैठे हैं, जब शरीर से वो छूटेगा तो तभी जाएंगे। मेरी आत्मा के सर्वस्व तो श्यामा जी के ही ये मनोहर चरण ही हैं। क्या कहते हैं, मेरी आत्मा के सर्वस्व तो श्यामा जी के ही ये मनोहर चरण ही हैं। ये हम सब रूहों के भी, हम सब रूहों के चरण कमल श्री श्यामा जी के हमारे अपने हैं, हमारे अधिकार हैं, हमारी संपदा है, वो हमारे प्राण प्रिय प्रीतम प्रीतमा है। श्यामा जी के चरण कमल मात्र परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के ही अंदर विराजमान हैं और अन्य किसी के भी अंदर नहीं है। कहते वो जो चरण कमल है परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के अंदर ही हैं और किसी के अंदर नहीं है, चाहे ये वह कितना ही ज्ञानी तपस्वी क्यों ना हो, जो निस्बत वाला ही जाने। धनी देवे सुहूर सब विद, तो नैनो निरखो निस दिन, आठों जाम 64 घड़ी, मेरे जीव के ही जीवन। धनी देवे सहूर सब विद, तो नैनो निरखो निस दिन। कहते मेरी जो इच्छा है कि यदि धाम धनी मुझे पूर्ण रूप से आत्मचिंतन यानी समूह में लगा दे, तो मैं दिन रात 8 पहर 64 घड़ी इन चरण कमलों को ही निहारती देखती रहूं। महामती जी कह रहे हैं, क्या सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ भी तो हमारा भी तो उतना ही हक है श्यामा जी के जितना ही तो हक है। क्या हमारे भी तो अधिकार है, हमारे भी तो उनके चरण कमल हमारे बैठने चाहिए। पर क्या हम 8 पहर 64 घड़ी क्या उन चरण कमलों को निहारते हैं? क्या इतनी चितवनी करते हैं? क्या इतना ध्यान लगाते हैं? नहीं। इसलिए उनको हर पल वो उनसे बातें करते रहते, उनके दिल में बैठ के ही ये सारा ज्ञान आया। हमारे अंदर क्यों नहीं आया? जबकि वो ज्ञान हर पल हमें अंदर बैठ के भी दे रहे हैं, सुना रहे हैं, पर हम सुनते नहीं। हम माया से ज़्यादा
मोह में फंस जाते हैं और उधर कम कर देते हैं। यही हमारे अंदर कमी है। हम जितना टाइम माया में देते हैं उतना टाइम हम अपने राज पिया जी श्यामा श्याम को नहीं दे पा रहे। हे राज जी, हम सुंदर साथ के ऊपर भी वैसी ही मेहर कर दो। देखा जाए 400 साल से उनको तो पहले ही शुरू में ही सब कुछ मिल गया, और हम लोगों को कितने साल हो गए हैं, हमारी अभी तक आँख नहीं पूरी खुली। अभी तक हमें वो दिव्य दृष्टि नहीं मिली क्या? अभी तक हम अपनी दिव्य दृष्टि से उनको देख नहीं पा रहे। अभी तक हम आत्म चक्षुओं से उनको नहीं देख पा रहे। क्यों क्यों क्यों? इसका सवाल हमें अंदर से पूछना चाहिए कि क्या कारण है, ये हमारी स्थिति क्यों नहीं हो पा रही। हम धनी से प्रार्थना करें सब मिलकर, ताकि हमारी प्रार्थना में स्वीकार हो। वो हमारे पास होते हुए भी, वो हमें देखते हुए भी, वो हमारे हृदय में रहते हुए भी, वो हमारी बातें भी सुनते हुए भी, हम उनकी बात क्यों नहीं सुन पा रहे? हम उनको क्यों नहीं देख पा रहे? हम अपना अधिकार क्यों नहीं जमा रहे उन पर? क्या कमी है? क्या कमी है? पूछें अपने आप से, क्या कमी है कि हमें अपना वो अधिकार पूरा क्यों नहीं मिल रहा? क्यों हम दिन रात उनके दर्शन नहीं कर पा रहे? क्यों हम एक अंग भी नहीं उनका देख पा रहे? अभी तो हमारी सिर्फ ज्ञान दृष्टि से हमें सब कुछ मिल रहा है, जब भाव दृष्टि से मिल रहा है, पर आंतरिक दृष्टि से हम नहीं देख पा रहे। आत्मा की जो आंतरिक दृष्टि से, उससे हम नहीं देख पा रहे। सुंदर साथ जी, ये हम सबका यही हाल है, हम सब यही कर रहे हैं। महमत चाहे न चरण को, कर मन सा बाचा कर मन, आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामती जी कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म से मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि श्यामा जी के ये चरण कमल मेरे धाम हृदय में आकर विराजमान हो जाएं, हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाएं। हमारे हृदय में श्यामा जी जुगल स्वरूप दोनों के, धनी धाम के और श्यामा जी के चरण कमल हमारे हृदय में विराजमान हो जाए, और हम हर पल उन्हें निहारें, हर पल उन्हें देखें। आठों पहर, अष्टपहर, दिन रात। इस चुपाई में इस प्रकार का कथन सुंदर साथ को मात्र सिखापन देने के लिए ही कहा गया है, ताकि सुंदर साथ जुगल स्वरूप के चरणों को दिल में बसाने की राह अपनाएं। ये हमें सिखापन देने के लिए ही ये बात कही गई है, ताकि सुंदर साथ जुगल स्वरूप के चरणों को दिल में बसाने की राह अपनाएं। और श्री इंद्रावती जी के अंदर तो हफ्से में ही जुगल स्वरूप विराजमान हो गए थे। हफ्से के अंदर ही जुगल स्वरूप उनके अंदर विराजमान हो गए थे। और हमारे हैं, हर पल हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पर हम उनसे बात नहीं करते, पर हम उनको देखना चाहते भी नहीं हैं, चाहते हुए भी नहीं देख पा रहे। चाह रहे हैं, इच्छा सबके भीतर जाग रही है, पनप रही है, हमें क्यों नहीं दिख रहे, हमें क्यों नहीं दिख रहे? क्या हम उनके जैसी इतनी मेहनत कर पा रहे हैं? क्या हमने माया की तरफ से पूरा मुख मोड़ा है? नहीं मोड़ा। उनके दुख सुखों को भी हमने अपना कर रखा है, और उधर से तो हम कैसे कामयाब होंगे? अब विश्वास रखें, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन तो ज़रूर ऐसा आएगा, पर दिन कब आएगा? सुंदर साथ जी, ये शरीर की उम्र धीरे धीरे बीतती जा रही है। हम कितनी उम्र हमारी हो चुकी है, अब पल का नहीं हमें पता कि हमारे साथ क्या होगा, कब क्या हो जाएगा। ये सुंदर साथ जी, अब हमें भी अपने प्रिया प्रीतम की तरह ही अपने प्रीतम को, अपने राज्य को, अपने श्यामा जी के चरण कमलों को अपने दिल में बसा लेना चाहिए, प्रेम करके। जैसे आता ना, नी मैं किस विद सागर जाऊं तर के, किस विद जाऊं सागर तर के,
पिया नाल प्रेम करके जाऊं, धनी नाल प्रेम करके जाऊं, इस विद जाऊं सागर तर के, इस विद जाऊं सागर। हम सागर को तभी पार कर सकते हैं जब हम प्रेम अंदर हृदय में अपने पिया जी, अपनी श्यामा जी के लिए, सब सुंदर साथ जी के लिए हम अपने अंदर प्रेम भर लेंगे। जिस दिन हमें सबके अंदर वो ही दिखेगा, उस दिन समझ लो काम बन गया। जब हम किसी को भी मुड़ के जवाब नहीं देंगे, किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी की बात को बार बार नहीं दोहराएंगे, उस दिन समझ लो हमारा काम हो गया। और सबके अंदर हम सोचें कि हमारे प्राण प्रिय प्रीतम, हमारे प्राण वल्लभ सच्चिदानंद ही हैं और वो हल पल हमारे साथ हैं। तो हमारे प्रीतम क्या कहते हैं, अरे तुम नहीं हो मूर्खो, मैं हूँ तुम्हारे भीतर बैठा। और कहता है मैं कौन हूँ, मैं तो सच्चिदानंद हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मैं प्रेम का सागर हूँ, अद्वितीय हूँ, सर्वोच्च हूँ, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हूँ और सर्वशक्तिमान हूँ और 100% हेल्दी हूँ, वेल्दी हूँ, वाइज भी हूँ। और वो तो है 100% हेल्दी भी है, वेल्दी भी है, सारा ब्रह्मांड ही उनका है और हम भी तो वेल्दी हुए। अगर वो वेल्दी है तो हम भी तो हुए ना, क्यों नहीं हुए? क्यों? क्योंकि अगर वो शहनशाह का शहनशाह तो हम भी तो शहनशाह की शहनशाहियाँ ही हैं। क्यों भाई, है ना? है। वो सर्वशक्तिमान है तो हम कौन हुए? हम भी तो वही हैं। वो सच्चिदानंद है तो हम भी तो वही हैं। वो धाम के दूल्हा तो हम भी तो उनकी दुल्हने हैं। हमारा प्रीतम, हमारा दूल्हा, जहाँ हम एक पल भी उनके बगैर नहीं रहते थे, यहाँ के कितने साल बीत चुके हैं इस धरती पे आए हुए। हमें अभी भी अंदर से जाने की इच्छा नहीं हो पा रही क्या? हम अभी भी नहीं जाना चाहते क्या? कब तक हम फंसे रहेंगे? फिर दूसरा चोला नहीं तो बनाना पड़ेगा। अभी तो इसी चोले के अंदर ही हम मुक्त हो जाएं, वही है। कहा कि अब बहुत चोले पता नहीं कितने चोले बढ़ते हैं। कभी किसी की माँ बने, बहन बने, भाई बने, राजा बने, रानी बने, भिखारी बने, क्या क्या बने होंगे हमें नहीं पता। और आज हम शहनशाह के शहनशाह हैं। हम कौन हैं? हम शहनशाह के शहनशाह हैं, राजाओं के राजा हैं, सच्चिदानंद हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं। अरे डंके की चोट पे बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हो? बोलो। हम हैं, हम शहनशाह के शहनशाह, राजाओं के राजा। हम इस स्वरूप की बजाय हम वहाँ के स्वरूप को याद करें। कैसे? हमारे किशोर स्वरूप हैं, हमारे नूर में शरीर हैं, हमारे आनंद के शरीर हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, इश्क से भरे हुए हैं, हमारे शरीर है वहाँ के। तो हम उस शरीर को याद करें, हम पर आत्म को याद करें। हम क्यों बोले कि ये हम हैं? हम नहीं है ये, हम तो वही हैं, अपने प्रीतम की अंगनाएं हैं, उनके अंग हैं हम। उनके अंग कभी अलग हो सकते हैं? क्या आपके अंग आपसे अलग हो सकते हैं? तो उनके अंग हम कैसे अलग हो जाएंगे? हम नहीं अलग हो सकते। हम प्रीतम के दिल में बैठी हुई, दिल में विराजमान उनकी आँखों से ही तो हम देख रहे हैं। उन्होंने हमें अपने दिल में बसा रखा है, हमने उनको अपने दिल में बिठा रखा है। बिठा नहीं रखा पर वो बैठे हुए हैं, वो विराजमान हैं, वो सच्चिदानंद हैं, वो आनंद के सागर हैं, वो धाम के दुल्हा हैं, वो हमारे हैं, हमारे ही रहेंगे। डंके की चोट पे बोलो, पूरे ब्रह्मांडों का मालिक हमारा अपना है, हम उसके हैं, वो हमारा है। वो शहनशाह है, हम शहनशाहों के शहनशाह हैं, हम राजाओं के राजा हैं। बोलो। हम कहते ना, सच्चिदानंदोहम आनंदोहम 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 प्रेम स्वरूपोहम
सच्चिदानंदोहम इश्क स्वरूपोहम अद्वितीय सर्वोच्च सर्वोपरि सच्चिदानंदोहम आनंदोहम। हम आनंद हैं, आनंद का स्वरूप हैं, हम प्रेम का स्वरूप हैं, हम शहंशाह के शहंशाह, राजाओं के राजा हैं, हम अभी भी हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं, ना वो हमसे अलग हैं, हम आत्मा के पति हैं, हम सुहागने हैं उनकी। डंके की जोट पे बोले, हम हैं उनकी सुहागने हैं, हम उनके दुल्हनियाँ हैं। डंके की चोट पे अधिकार से बोलो, जो कहना जो चाहिए चाहिए, अगर चाहिए तो चाहिए, ज़रूरत है तो है, तू है ना बेटा। और फिर देखें उसको, बार बार हम उसका धन्यवाद करें, शुक्राना करें कि देख तूने यहाँ बैठे बैठे भी हमारे को कहाँ पे से कहाँ पहुँचा दिया, क्या क्या नहीं करा तुमने हमारे लिए, किस किस जगह पर तू नहीं खड़ा था हमारे साथ। हर दुख में हर सुख में वो खड़ा था और खड़ा है और खड़ा रहेगा। इतना विश्वास अंदर बढ़ा दो, अंधेरे में भी जाओ, डरने की ज़रूरत क्या है, तू मेरे साथ है, मैं क्यों डरूं। और सबसे ज़्यादा तो हम जब वो अकेले में होते हैं तभी हम उनके साथ होते हैं, हर पल महसूस होता है फिर कि तू मेरे साथ है। इसलिए महफिल में रहने की बजाय अकेले में रह के और भी मज़ा है। सुंदर साथ जी, हमारी तो लॉटरी निकल रही लोग सोने के पीछे भाग रहे हैं, हमारा असली सोना हीरा डायमंड हमारा प्रीतम है। सुंदर साथ जी है ना, हमारा असली प्रीतम, हमारा असली। लोग कहते, लोग डायमंडों के पीछे भाग रहे हैं, सोने के पीछे भाग रहे हैं, और हमारा असली हीरो पूरे ब्रह्मांडों का मालिक है। हम किसी से कम नहीं है। यहाँ का कोई राष्ट्रपति को जानने वाला हो तो वो कर्मचारियों से थोड़ा काम कराएगा, वो तो सीधा डंके की बोले मेरा तो राष्ट्रपति मेरा अपना, मैं तो जब चाहूँ उनसे मिल लेती हूँ। तो हमारा तो पूरे ब्रह्मांडों का मालिक है। वो तो राष्ट्रपति इस एक देश का होगा, और हमारे तो कितने हैं, पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड, अरबों खरबों, जिनके कोई गिनती नहीं, इतने ब्रह्मांडों के हम मालिक हैं। तो हम शहंशाह हुए कि नहीं हुए सुंदर साथ जी, पूर्ण रूप से हम शहंशाह हैं। डंके की चोट पे बोल रहे हैं कि हम शहंशाह हैं, राजाओं के राजा हैं, हम अपने प्रीतम की अंगनाएं हैं तो हैं। और सत्यचित आनंद हमारा स्वरूप है, हमारा असली आत्मा का स्वरूप क्या है, सत्यचित आनंद, प्रेम स्वरूप है, हम इश्क स्वरूप है।